नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को सौंपे नियुक्ति पत्र। चयनित अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री को उम्मीद, कहा शिक्षार्थियों के भविष्य को संवारने में शिक्षक निभाते हैं भूमिका। मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल शुरू। फिर गरमाया गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा। हरदा ने पूर्व सीएम विजय बहुगुणा पर फोड़ा ठीकरा। मंत्री सुबोध उनियाल ने हरदा पर कसा तंज। कांग्रेस विधायक हरीश धामी की आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक। गिनाई क्षेत्र की समस्या, धामी को मिला मदद का भरोसा। हल्द्वानी नैनीताल रोड पर अचानक भूधसाव से मची अफरा तफरी। सिंचाई विभाग को नहर वाले इलाकों का सर्वे करने के निर्देश। पहले भी हो चुकी हैं कई घटनाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र सौंपे। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चयनित अभ्यर्थी शिक्षार्थियों के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। बता दें कि सीएम धामी ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूट में 50,000 रुपए की धनराशि दिए जाने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में एक बार फिर से गैरसैंण का मुद्दा गर्माता दिख रहा है। हरीश रावत ने जहां गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बनने देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर ठीकरा फोड़ा है, तो वहीं मंत्री सुबोध उनियाल ने हरदा पर तंज कसा है। देखिए रिपोर्ट। फिर गरमाया गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा। हरदा ने पूर्व सीएम विजय बहुगुणा पर फोड़ा ठीकरा। मंत्री सुबोध उनियाल ने हरदा पर कसा तंज। उत्तराखंड गठन से लेकर आज तक स्थायी राजधानी का मसला सुलझा नहीं है। समय समय पर गैरसैंण के मुद्दे पर सियासत होती रही है। अब एक बार फिर से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा गर्माता दिख रहा है। हरीश रावत ने स्थायी राजधानी नहीं बनने देने के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अस्थिर करने का काम किया गया, जिसके कारण स्थायी राजधानी नहीं बन पाई। किया था जिसमें विजय बहुगुणा जी से लेकर के उनके साथ जितने लोग उस समय सरकार को तोड़ने के काम में शामिल थे, वो सब लोग थे। सर, बात करते देश में यदि वो घटना नहीं होती तो गैरसैंण जो है पूर्णकालीन राजधानी बन गई होती। तो ये वो लोग हैं। हरीश रावत यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी सरकार को अस्थिर करने वालों को उजाड़ू बल्द के बाद महापापी बल्द करार दिया है। वो उनको मालूम है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनको ये मालूम था कि वेबकोस को ठेका दे दिया है सचिवालय बनाने का और 500 आवासीय भवन बनाने का। उनको ये मालूम था ये अड्डा खड़ा कर दिया गया है, और इसीलिए तो एक षड्यंत्र पूर्वक भाजपा और हमारे ये असल में ये उजाड़ू बल्द नहीं है, ये महापापी बल्द हैं। ये तो मालिक को जो खिलाएगा उसको भी सींग मारने वाले बल्द रहे हैं। और देखो इनका आचरण, आप कहीं भी देखिए सींग मार रहे हैं सब जगह। हरीश रावत के इस बयान पर मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार करते हुए तंज कसा है। सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार अस्थिरता के बाद भी हरीश रावत के पास 1 साल का वक्त था। आखिर तब क्यों नहीं बनाया गैरसैंण को स्थायी राजधानी। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत चलती फिरती झूठ बोलने की मशीन है। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण पे फैसला लिया। देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है। इस समय सूबे में गैरसैंण के मुद्दे पर जुबानी जंग जारी है, लेकिन ये भी सच है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए किसी भी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन हाँ, इस दिशा में बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाया जरूर और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम किया। लेकिन स्थायी राजधानी का मुद्दा आज भी अधर में है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने आपदा प्रमुख सचिव आरके सुधांशु और आपदा सचिव विनोद कुमार के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने धारचूला में आपदा से हो रहे नुकसान को लेकर चर्चा की। वहीं बैठक को लेकर आपदा प्रमुख सचिव ने बताया कि धारचूला में आपदा से बचाव संबंधित कार्यों को शुरू करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाए जाएंगे। देखिए, गैरसैंण में जिस मामले को लेके मैं धरने में बैठ रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यालय में बुला के उस दिन अपने प्रमुख सचिव को और आपदा सचिव को निर्देशित किया था कि आप जो है सोमवार को जो भी धारचूला की समस्याएं हैं आपदा से संबंधित, उस पर आप इनसे जो है लेटर ले लें और उस पर त्वरित कार्रवाई करने के आदेश किए थे। तो उसी संबंध में कल मीटिंग होना था। कल जन्माष्टमी की छुट्टी तो इसलिए नहीं हो पाया। तो आज प्रमुख सचिव जो है मुख्यमंत्री और आपदा सचिव बैठे थे और उसमें मैंने 112 बिंदु पे जो मेरी विधानसभा की समस्याएं थी, मोटा मोटा वो समस्याओं को उसको दिया है। देखिए, आपने देखा होगा कि चाहे वो केदारनाथ जी में जो रेस्क्यू अभियान हो, चाहे बाकी और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिकंस्ट्रक्शन की बात हो, पूरा प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि इस संबंध में त्वरित रूप से कार्रवाई की जाए और अगर रिस्पांस टाइम बिल्कुल कम से कम समय में प्रशासन पहले वहां पहुंचे और साथ साथ जो पहले तो रेस्टोरेशन की कार्रवाई की जाए, अगर कनेक्टिविटी है तो उसी तरह से, और भी अगर आधारभूत संरचना जो है अगर उसको अवस्थापना से संबंधित अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसके संबंध में भी त्वरित रूप से कार्रवाई। मॉनसून सत्र में ना बोलने पर अपनों से खफा हुए कांग्रेस विधायक हरीश धामी अब सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद हरीश धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, जब से माननीय पुष्कर धामी जी भी मुख्यमंत्री बने हैं, मेरे क्षेत्र में ये समस्याएं नहीं रही हैं। मैंने जब भी चाहे वहाँ के हेली सेवा के लिए बात करी हो या सड़कों का जब भी मामला आया हो, तो निश्चित तौर पर उन्होंने उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को और वहाँ के लोगों की पीड़ा को देखते हुए उन्होंने काम करने का काम किया है। और आज ही आपदा का मामला है, 114 मामले मैंने अभी दिए हैं, उन्होंने उस पर त्वरित कार्रवाई करने के जो है निर्देश कर दिए गए हैं। उधर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दिल्ली केदारनाथ ट्रस्ट को लेकर सरकार पर फिर से निशाना साधा है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हमारी मांग है कि केदारनाथ धाम से दिल्ली के बुराड़ी में गई शिला को वापस लाया जाए। वहीं धस्माना ने ट्रस्ट द्वारा लिए गए चंदे को भी वापस करने की मांग की है। उत्तराखंड के धामों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए यात्रा शुरू करी और उसके दबाव का नतीजा है कि आज मंदिर ट्रस्ट जो बनाया गया था उसको भंग करना पड़ा, निर्णय वापस लेना पड़ा। उसमें मैं समझता हूँ कि अभी जो विषय हमारे मुख्य थे, एक विषय केवल संबोधित हुआ और वो भी आधा अधूरा। अभी शिला नहीं आई, अभी चंदा जो इकट्ठा हुआ था मंदिर के नाम से वो वापस नहीं आया। अभी जो 228 किलो सोने का विषय है वो अभी उसको संबोधित नहीं किया सरकार ने। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत है। इस बीच राज्य की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। टाटा ग्रुप प्रदेश की 4000 महिलाओं को नौकरी देने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी, प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा रोजगार। टाटा ग्रुप देगा 4000 महिलाओं को नौकरी। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की महिलाओं को टाटा ग्रुप रोजगार देने जा रहा है। जी हां, प्रदेश की 4000 महिलाओं को नौकरी मिलने वाली है। 10वीं और 12वीं पास 4000 महिलाओं को टाटा ग्रुप नौकरी देने जा रहा है। टाटा समूह तमिलनाडु और कर्नाटक स्थित प्लांट में उत्तराखंड की 4000 महिलाओं को नौकरी देगा। इसकी घोषणा की जा चुकी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एनपीएस और एनएटीएस कार्यक्रमों के तहत तमिलनाडु के होसुर और कर्नाटक के कोलार में स्थित अपने प्लांट में उत्तराखंड से 4000 महिलाओं को चुना जाएगा। 10वीं और 12वीं पास कर चुकी महिलाएं एनपीएस कार्यक्रमों के लिए पात्र हैं, जबकि एनएटीएस के लिए आईटीआई डिप्लोमा जरूरी है। सिलेक्शन के बाद उन्हें शॉप फ्लोर टेक्नीशियन के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। नौकरी के लिए सिलेक्टेड महिलाओं को सैलरी के अलावा रहना, खाना, आना जाना और बाकी सुविधाएं कंपनी की तरफ से दी जाएंगी। यानी कि उत्तराखंड की महिलाओं के लिए अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर आप भी 10वीं और 12वीं पास कर चुके हैं तो फिर ये मौका अपने हाथ से ना जाने दें। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
हल्द्वानी नैनीताल रोड पर अचानक भूधसाव होने की वजह से यातायात प्रभावित हो गया। बताया जा रहा है कि शहर में मौजूद सिंचाई विभाग की नहर वाले इलाकों में भूधसाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। उधर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी की माने तो सिंचाई विभाग को सालों पुरानी नहरों का दोबारा सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर में जल्द ही अंडरग्राउंड सर्वे कराया जाएगा। देखिए, ये हमारी एक जमरानी की नहर है और इसमें कल शाम को धसाव की सूचना मिली थी। उसके बाद से विभाग ने इसको टेकअप किया है और आज इसमें कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ है कि स्लैब जो है वो सुरक्षित है, मात्र उसकी जो दीवार है उसमें नुकसान हुआ है। तो 3 से 4 दिन में ये अपनी जगह रिस्टोर कर दिया जाएगा। सर, इसके अलावा कोई और जांच भी आप करा रहे हैं ऐसे अंदरूनी, आगे कोई और दिक्कत ना हो? नहर भी बगल से जा रही है, कई जगह सड़कें भी धसी है पुरानी। हमारे शहर में देखिए बहुत सारी नहरें हैं जो काफ़ी सालों से चलती आ रही हैं। बीच में कालांतर में इनको समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कवर कर दिया गया था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया जा रहा है कि वो इसका परीक्षण कर लें। यदि कहीं पर मरम्मत या सुधार की आवश्यकता है तो उसके अनुसार कार्रवाई करें। उधम सिंह नगर में महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न और दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में महिला कांग्रेस ने एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बता दें कि जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को एसएसपी कार्यालय जाने से रोका तो वो भड़क गई। इस दौरान उन्होंने सड़क पर बैठकर ही हल्ला बोल किया। बता दें कि इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी झड़प देखने को मिली। देवभूमि की बेटियां अपने प्रदेश में हो रहे बलात्कारों के खिलाफ पुलिस प्रशासन से शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाहती है, तो इस तरीके से बैरिकेडिंग लगा के उनको रोका जाता है, उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है। अब मानवीय व्यवहार जो आज पुलिस ने महिलाओं के साथ करा, ये इस प्रदेश में ये दिखाता है कि पुष्कर सिंह धामी भाजपा की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन जब बेटियां अपनी बहनों की सुरक्षा की बात करती है तो उनके साथ ये अमानवीय व्यवहार करते हैं। देश के साथ साथ प्रदेश में किसानों ने भी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को रुड़की में किसानों ने कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। रामपुर चुंगी पर इकट्ठा हुए भारतीय किसान यूनियन संग्राम ने सांसद कंगना को चेतावनी देते हुए कहा कि अन्नदाता इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दें कि नाराज किसानों ने सरकार से भी कार्रवाई की मांग की है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने 2 दिन पहले मुंबई में एक दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में किसानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन संग्राम की टीम ने रामपुर चुंगी पर उसका पुतला दहन किया है और इसको लेकर किसानों में एक बड़ी नाराजगी है। और जब तक ये सांसद अपना बयान वापस नहीं लेगी, सार्वजनिक माफी नहीं मांगेगी, ऐसे ही हम लोग विरोध करते रहेंगे। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने निकाय परिसीमन को लेकर सुनवाई की। आपको बता दें कि यहाँ से डीएम की माने तो करीब 200 आपत्तियां मिली हैं। उन्होंने बताया कि आपत्तियां सुनने के बाद ये फैसला लिया गया है कि आपत्ति धारक नगर निगम में आकर आपत्ति का क्रॉस चेक करवाएगा और आपत्ति जायज होने के बाद परिसीमन में संशोधन किया जाएगा। इसमें सुनवाई की गई। हमारी जो कमेटी गठित है जिसमें नगर आयुक्त भी हैं, सभी लोग आए थे और जिनकी आपत्तियां थी वो लोग भी उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया है और उसी को सुनते हुए आगे इसका निस्तारण किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करते हुए और उनके तर्क को देखते हुए। बहुत सारी आपत्तियां ऐसी थी जिसके अंदर उनका ये था कि नक्शे में जो दिख रहा है वो जो विज्ञप्ति है उससे मैच नहीं हो रहा है, तो उसको अगर कोई त्रुटि इस तरह की हुई होगी तो ज़रूर देखा जाएगा। और उसके अलावा कुछ एरिया स्पेसिफिक भी थे जिनको देखा जा रहा है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं और जो हमारी स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट है उसके द्वारा फिर कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय पंचायत संगठनों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए न्याय यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। यात्रा को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि वो केदारनाथ से गोलशिव देवता के मंदिर तक यात्रा निकालेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन द्वारा हमने 2 वर्ष के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर और एक राज्य एक पंचायत के निमित्त अपनी मांग को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा था, जिसके निमित्त सरकार से वार्ता चली थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमारा जो धरना प्रदर्शन 15 दिन निदेशालय में चला उसको समाप्ति के साथ ही हमको 2 सितंबर तक का समय सरकार द्वारा दिया गया है।
वहीं हल्द्वानी की ही हल्दूचौड़ से मित्रता सेवा सुरक्षा का नारा देने वाली उत्तराखंड पुलिस का हैरान करने वाला रवैया सामने आया है। मामला छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से जुड़ा हुआ है। दरअसल जन्माष्टमी के मौके पर हल्दूचौड़ में मेले का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आरोप है कि क्षेत्र के चौकी इंचार्ज ने कई छात्रों पर बेवजह लाठी भांजी। घटना का फुटेज सामने आने के बाद एसपी सिटी मामले में दोनों पक्षों से पूछताछ की बात कह रहे हैं। जन्माष्टमी का महोत्सव हमारे हल्दूचौड़ क्षेत्र में हर प्रत्येक वर्ष होता है। तो मैं अपने साथी के साथ केसर प्लाजा के सामने रोड के किनारे पे हम 3-4 लोग हम खड़े थे, तो हमारी बातें चल रही थी। तो अचानक से पुलिस वाले जो हमारे गौरव जोशी जी है हल्दूचौड़ चौकी के चौकी इंचार्ज, वो अपनी पर्सनल कार में 3-4 लोग आए। तो जैसे वो आते 5 से 10 सेकंड के अंदर ही सीधे गाली गलौज करी और इन्होंने लाठी मारना शुरू किया। पहले वर्तमान शासन सचिव खजानचंद आर्या को लाठी मारी, उसके बाद उन्होंने मुझे लाठी मारी और गाली गलौज करते हुए कहा कि यहाँ से भागो तुम। हाँ, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें आरोप है कि हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज और कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की है। वो चौकी की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध थे। मेरे पास शिकायत आई है, इसकी जांच मैंने सीओ लालकुआं को दे दी है और इसमें जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के दिनेशपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से गांव के खेत में मगरमच्छ पहुंचा। लोगों ने इसकी शिकायत की वन विभाग से, लेकिन टीम को देरी से आता देख लोगों ने खुद मगरमच्छ को पकड़ा और वन विभाग के हवाले कर दिया। ये शाम के टाइम एक मगरमच्छ आया था एक नंबर दुर्गापुर में बुकसोरा। ग्रामीणों ने पकड़ के लाया, जंगलात वाले को बुला रखे थे, तो उन लोग 2-3 घंटे बाद कम से कम आए हैं। गांव वाले ने पकड़ के बांध के उनको गांव में लाए थे। यहाँ पड़ोस में शिव मंदिर है, गांव में शिव मंदिर में गांव वाले आके इकट्ठे हुए, फिर यहाँ से जंगलात वाले को खबर किए, फिर 3-4 घंटे बाद वो लोग आए, आके वो लोग ले गए। उत्तराखंड के दिनेशपुर के गांव दुर्गापुर में अचानक से मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। गांव में मगरमच्छ आने की जानकारी वन विभाग को दी गई, लेकिन टीम को देरी से आता देख गांव के ही लोगों ने इस मगरमच्छ को पकड़ा। वन विभाग की टीम मगरमच्छ को रुद्रपुर ले गई। इससे पहले मगरमच्छ को जगदीशपुर के एक तालाब में देखा गया था। मगरमच्छ का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किशन ने जाके मेड़ पे देखा मगरमच्छ बैठा था, तो धीरे धीरे गांव वाले को बोला, धीरे धीरे गांव के बगल में ही था एकदम। फिर हम लोग वो जंगलात वाले को कॉल किया, फिर वो जंगलात वाले अभी आ रहा हूँ करते करते 4-5 घंटा ले लिया। तब तक हमारे गांव में दहशत का माहौल हो गया कि किसी के घर पे ना चले जाए, किसी के तालाब में ना चले जाए। इस चक्कर में गांव वाले बड़ी मेहनत के बाद गांव वाले सब इकट्ठा हुआ। उसमें से 2 बंदा ऐसा था, 3 बंदा, उन्होंने हिम्मत जुटा के कैसे तैसे उसको बांध के वहां से लाके मंदिर पे रखा, शिव मंदिर में। फिर वहां पे जंगलात वाले आए, 4 घंटे बाद आके वो अपना सामान उठा के लेके चले गए। ग्रामीण क्षेत्र के दुर्गापुर में लगभग 1 क्विंटल वजन वाले इस मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया। गांव वालों का कहना है कि जो गांव के हीरो हैं, उन्होंने कई लोगों की जान बचाई है। इन लोगों को वन विभाग और मंत्री से सम्मानित करने की मांग लोगों द्वारा की गई है। रफ्तार मीडिया के लिए दिनेशपुर से गौतम सरकार की रिपोर्ट। उधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ में तैनात उत्तराखंड के जवान ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि जवान ने खुद को AK-47 से गोली मारी। जानकारी के मुताबिक जवान विपिन चंद्र चंपावत जिले के बिसारी गांव का है और वही जवान की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है। अल्मोड़ा में भारतीय स्टेट बैंक का होम लोन सेंटर खोला गया है। आपको बता दें कि होम लोन सेंटर का उद्घाटन दिल्ली से आए महाप्रबंधक दीपेश राज ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा में SBI का होम लोन सेंटर खुलने से आम लोगों को फायदा मिलेगा। बता दें कि इस मौके पर SBI के उप महाप्रबंधक कृष्णकांत बिश्नोई भी मौजूद रहे। होम लोन सेंटर हमने अल्मोड़ा में खोला है और हल्द्वानी के बाद, हल्द्वानी और किच्छा के बाद ये कुमाऊं रीजन में ये तीसरा होम लोन सेंटर है। इस सेंटर के पहले जो हमारी होम लोन की फाइल्स थी, यहाँ से हल्द्वानी जाती थी और वहाँ पे सारा प्रोसेसिंग होता था और सैंक्शन होता था। लेकिन इस होम लोन सेंटर खुलने के बाद अब सारा प्रोसेसिंग यहाँ होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
सीएम धामी ने 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को सौंपे नियुक्ति पत्र। चयनित अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री को उम्मीद, कहा शिक्षार्थियों के भविष्य को संवारने में शिक्षक निभाते हैं भूमिका। मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल शुरू। फिर गरमाया गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा। हरदा ने पूर्व सीएम विजय बहुगुणा पर फोड़ा ठीकरा। मंत्री सुबोध उनियाल ने हरदा पर कसा तंज। कांग्रेस विधायक हरीश धामी की आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक। गिनाई क्षेत्र की समस्या, धामी को मिला मदद का भरोसा। हल्द्वानी नैनीताल रोड पर अचानक भूधसाव से मची अफरा तफरी। सिंचाई विभाग को नहर वाले इलाकों का सर्वे करने के निर्देश। पहले भी हो चुकी हैं कई घटनाएं।